हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल का दिन यानी कि 3 अगस्त 2025 काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है रेलवे के नेटवर्क में, क्योंकि कल के डेट में यानी कि 3 अगस्त 2025 को 3 जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ होने जा रहा है रेलवे की इस विशाल नेटवर्क में, जिसको माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाकी ये जो तीनों नई नियमित ट्रेनें हैं इनके पूरे रूट क्या रहेंगे, ट्रेन नंबर क्या जारी किया गया है इन तीनों गाड़ियों को लेकर, साथ ही जो पूरा डिटेल टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, इसके अलावा कोच कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें रेलवे ऑफिशियल की तरफ से जारी हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 नई नियमित ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन कल हमें देखने को मिलेगा भव्य तरीके से। और इन्हीं तीनों नई गाड़ियों के बारे में पूरा जो डिटेल है, लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए कल यानी कि 3 अगस्त को इनॉग्रेट होने जा रही है ये जो तीनों नई नियमित ट्रेनें हैं, इनके बारे में सारी चीजें समझने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। बाकी आपको कुछ भी जाने समझे इन नई गाड़ियों के रिगार्डिंग, उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं कल के डेट में लॉन्च होने जा रही 3 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, इन तीनों नई गाड़ियों को लेकर सबसे खास बात यह है कि ये कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं है कि लिमिटेड रन के लिए चलने के बाद ये गाड़ियां बंद हो जाएगी। ये तीनों की तीनों ट्रेनें ही नियमित तौर पर चलेगी, रेगुलर बेसिस पर, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर। 3 इंपॉर्टेंट रूटों पर इनकी जो सौगात है वो यहाँ पर रेलवे द्वारा मिल चुकी है, जिसका उद्घाटन कल होगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके जो तीनों ट्रेनें हैं, नई जो ट्रेनें हैं नियमित तौर पर चलने वाली, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि गाड़ियां कहाँ से कहाँ चलने वाली है, किस नंबर से गाड़ियां चलेंगी, टाइम टेबल हमें कैसे देखने को मिलेंगे, साथ ही ठहराव से लेकर सारी जो चीजें हैं उसको हम जान लेते हैं लॉन्च होने जा रही इन तीनों नई गाड़ियों के रिगार्डिंग। तो एक्चुअली कल यानी कि 3 अगस्त को लॉन्च होने वाली है हमारी जो पहली ट्रेन है। इसका यहाँ पर रूट चुना गया है रेलवे की तरफ से पुणे से रीवा वाला। जी हाँ, पुणे से रीवा के बीच में एक जो नई ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन कल यानी कि 3 अगस्त को ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे एक जो नई ट्रेन है जो कि पुणे रीवा पुणे एक्सप्रेस नाम के साथ चलेगी, इसके यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। बाकी पुणे एंड रीवा के बीच में एक सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली ये ट्रेन अपने आप में पहली ट्रेन होगी। बाकी बात करें अभी की, तो अभी यहाँ पर अप्रत्यक्ष कनेक्टिविटी अवेलेबल है, लेकिन ये जो ट्रेन है वो इन दोनों जगहों के बीच में यात्रा को और ज्यादा अधिक सुविधाजनक बनाने जा रही है कल के डेट से। बाकी यहाँ पर रेलवे के अकॉर्डिंग केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव यात्रियों के लाभ के लिए 3 अगस्त 2025 को ये जो नई रेल सेवा है जो कि यहाँ पर रीवा से पुणे के लिए चलेगी, इसको यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाकी पुणे एक ऐतिहासिक एंड शैक्षिक केंद्र है जैसे कि आप जानते हैं, और महाराष्ट्र के कई जो तीर्थ स्थल है जैसे की आलंदी, इसके अलावा पंढरपुर, अकालकोट जैसे जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनको भी यहाँ पर जोड़ने का काम करेगी। बाकी ये जो नई ट्रेन है ये पुणे, दोंड, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, वर्धा, नागपुर एंड गोंदिया जैसे जो इम्पोर्टेंट शहर हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी, सतना एंड रीवा को जोड़ने का काम करेगी। साथ ही महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के कई जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं इनके बीच तेज, सुरक्षित एंड आरामदायक यात्रा अपने माध्यम से गाड़ी प्रोवाइड करेगी। बाकी यहाँ पर बात करें ट्रेन नंबर की, तो एक्चुअली पुणे से रीवा के लिए इनॉग्रेट करी जा रही ये जो नई ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 20151 एंड 20152 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो रीवा से पुणे एंड पुणे से रीवा के बीच में चलेगी। बाकी बात करें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम टेबल की, तो ट्रेन नंबर 20151 यानी कि पुणे से रीवा की तरफ आने वाली हमारी ये जो नई ट्रेन है इस सप्ताह में हर गुरुवार को शाम में 5:15 पर पुणे स्टेशन से रवाना होगी एंड अगले दिन शाम में 5:30 बजे ये गाड़ी रीवा स्टेशन पहुँच जाएगी। बाकी ट्रेन नंबर 20152 यानी कि रीवा से पुणे की तरफ जाने वाली हमारी ये जो नई ट्रेन है इस सप्ताह में हर बुधवार को रीवा स्टेशन से सुबह में 6:45 पर छूटेगी एंड अगले दिन सुबह में 9:45 पर ये गाड़ी यात्रियों को पुणे पहुंचा देगी। बाकी बात करेंगे इसके लिए ठहराव की, तो दोंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी एंड सतना जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर इस गाड़ी का ठहराव दिया गया है रेलवे की तरफ से। साथ ही बात करेंगे कोच कॉम्पोजिशन की, तो पुणे से रीवा, रीवा से पुणे के बीच में चलने वाली ये जो नई ट्रेन सेवा है इसमें आपको 2 सेकंड एसी, इसके अलावा 3 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 जनरल, 1 सेकंड सीटिंग, सह गार्ड ब्रेक वैन एंड 1 जनरेटर वैन के साथ ये जो ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है रीवा से पुणे एंड पुणे से रीवा के बीच में। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट रूट है उन पर यात्रा को आसान बनाने का काम ये गाड़ी करने वाली है। बाकी इसके अलावा हमारी जो दूसरी ट्रेन है जिसका शुभारंभ कल के डेट में होगा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से, इसके अगर रूट की बात की जाए तो रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है
इसका शुभारंभ होने जा रहा है गुजरात के भावनगर से अयोध्या के बीच में। जी हाँ, भावनगर से अयोध्या वाली जो प्रस्तावित ट्रेन है इसका यहाँ पर शुभारंभ रेलवे करने जा रही है, जो कि एक्चुअली अयोध्या कैंट के लिए चलेगी। बाकी इस गाड़ी का जो संचालन है वो वाया लखनऊ के रास्ते रेलवे करेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे ट्रेन नंबर की, तो इस गाड़ी का नंबर होने वाला है 19201 एंड 19202 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे नियमित संचालन की, तो ये जो नई साप्ताहिक ट्रेन है वो भावनगर से सोमवार एंड अयोध्या कैंट से हर मंगलवार को रेलवे ऑपरेट करेगी। बाकी शुक्रवार को ट्रेन का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 19201 यानी कि भावनगर से अयोध्या कैंट की तरफ आने वाली हमारी ये जो नई लंबी दूरी की ट्रेन है ये सप्ताह में हर सोमवार को दोपहर में 1:50 पर चलेगी एंड अगली दोपहर 2:05 पर ये गाड़ी लखनऊ चारबाग पहुंचेगी और ये लखनऊ चारबाग होते हुए शाम में 6:30 बजे ये गाड़ी अयोध्या कैंट पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 19202 बनकर यानी कि अयोध्या कैंट से भावनगर की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर मंगलवार को अयोध्या से रात में 10:30 बजे खुलकर अगले दिन सुबह में 3:30 बजे लखनऊ चारबाग पहुंचेगी एंड इसके बाद अगली सुबह 4:45 पर ये गाड़ी गुजरात के भावनगर पहुंच जाएगी। बाकी बात करेंगे अब ठहराव की, तो ये जो नई ट्रेन सेवा है ये अपनी यात्रा के दौरान भावनगर के बाद पारा, सीहोर, ढोला, बोटाद और लिम्बिड़ी, इसके अलावा सुरेंद्र नगर गेट, विरमगाम, महसाणा और पालनपुर जैसे रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। इसके अलावा आबू रोड, फालना, मारवाड़, व्यावर एंड इसके अलावा अजमेर में भी ये ट्रेन रुकेगी। इसके अलावा किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर एंड ईदगाह में भी यहाँ पर गाड़ी का ठहराव दिया गया है। इसके अलावा टुंडला, कानपुर, लखनऊ एंड बाराबंकी होते हुए ये गाड़ी यहाँ पर अयोध्या कैंट पहुंच जाएगी। बाकी बात करेंगे कोच कॉम्पोजिशन की, तो ये टोटली 22 कोच की ट्रेन बनकर चलने वाली है भावनगर से अयोध्या कैंट के बीच में और इस ट्रेन में सभी तरह के कोचेस देखने को मिलेंगे, लाइक स्लीपर, एसी एंड जनरल, सभी तरह की जो कोचेस है इसकी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका जो डिटेल है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाकी यहाँ पर भावनगर से अयोध्या कैंट वाली इस नई ट्रेन के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी नई ट्रेन की, जिसका भी उद्घाटन कल यानी कि 3 अगस्त को ही होगा माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से। तो एक्चुअली हमारी जो तीसरी ट्रेन है इसका संचालन आपको देखने को मिल जाएगा जबलपुर से रायपुर के बीच में, जो कि एक नई इंटरसिटी ट्रेन सेवा होगी। जी हाँ, हमारी ये जो इंटरसिटी है इसका भी उद्घाटन होने वाला है 3 अगस्त को ही और इसका जो अपडेट है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है। बाकी हमारी ये जो नई इंटरसिटी ट्रेन सेवा है इसका नियमित ट्रेन नंबर होने वाला है 11701 एंड 11702 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है इसकी संचालन की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिसका जो उद्घाटन है वो यहाँ पर कल यानी कि 3/8/2025 को आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करिए इस गाड़ी की, तो ये जो नई इंटरसिटी ट्रेन सेवा है ये रोजाना चलने वाली ट्रेन होगी, जो कि जबलपुर से सुबह में 6 बजे रवाना होकर करीब 8 घंटे के सफर तय करने के बाद दोपहर में 1:50 पर ये गाड़ी रायपुर पहुंच जाएगी और लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा कल के डेट से। बाकी बात करें इंटरसिटी के कोच कंपोजिशन की, तो ये जो नई इंटरसिटी ट्रेन सेवा है जो कि जबलपुर से रायपुर के लिए चलेगी, इसमें आपको 4 आरक्षित सेकंड क्लास कोचेज, इसके अलावा 8 सेकंड सिंपल जनरल कोचेज, एक SLR एंड एक जनरेटर कोच के साथ टोटल 15 LHB कोच के साथ इस गाड़ी का जो संचालन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करें हमारी इस नई इंटरसिटी के ठहराव की कि ये गाड़ी अपनी यात्रा के दौरान कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है, तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये ट्रेन जबलपुर के बाद नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़, इसके अलावा राजनांदगांव एंड दुर्ग जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है। मदन महल जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर भी गाड़ी का ठहराव आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन नंबर 11702 एंड 11701 नंबर के साथ इस गाड़ी का जो संचालन है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि यहाँ पर रोजाना संचालित की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 नई नियमित ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ होने जा रहा है रेलवे के इस नेटवर्क में और इन सभी गाड़ियों को ही माननीय रेल मंत्री जी के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, इसके अलावा श्री विष्णु देव साय जी जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा श्री भूपेंद्र पटेल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के एंड इनके अलावा माननीय रेल मंत्री जी की मौजूदगी में इन सभी गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसको लेकर पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से ये जो अधिसूचना है उसको भी निकाला जा चुका है। सुबह में 10 बजे के आसपास ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रीवा से पुणे में हड़पसर के लिए नई रेल सेवा, इसके अलावा जबलपुर से रायपुर के बीच में एक नई इंटरसिटी एंड भावनगर टर्मिनल से अयोध्या के लिए एक जो नई एक्सप्रेस गाड़ी है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 गाड़ियां हैं इनके यहाँ पर सौगात मिल चुका है, जो कि यात्रियों के लिए काफी ज्यादा काम की साबित होगी, जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कंपोजिशन, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।